नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 फरवरी मंगलवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने किसान आंदोलन के केंद्र में रही एमएसपी को अब सीधे किसानों के खाते में भेजने का ऐलान किया है। इस सत्र में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि एमएसपी के जरिए किसानों के खाते में 2,37,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि कीटनाशक मुक्त खेती को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी। इसके साथ अगले 3 सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। साथ ही 8 नई रोपवे का निर्माण होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट भाषण पेश करते हुए कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। वहीं मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू होगा। केंद्र सरकार ने बजट 2022-23 में करदाताओं को सुविधा दी है। अगर किसी टैक्स पेयर से रिटर्न फाइल करते समय कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाती है तो अब उसे सुधारने के लिए 2 साल का समय मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए ये घोषणा की। वित्त मंत्री ने अपना चौथा बजट पेश करते हुए कहा कि टैक्स पेयर्स के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का प्रावधान किया गया है। टैक्स पेयर किसी भी असेसमेंट ईयर के अंतिम दिन से अगले 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर आपने 2021-22 का रिटर्न फाइल किया है और उसमें कुछ बदलना चाहते हैं तो इसके लिए 2023-24 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि, रेलवे समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई अहम ऐलान किए। सीतारमण ने बताया कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड के कारण शिक्षा का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल शुरू किया जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए 200 ई विद्या चैनल खोले जाएंगे जिसमें पहली से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ाने के साथ ही रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 1 क्लास 1 टीवी चैनल के तहत ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र की मोदी सरकार के आम बजट को आम लोगों के लिए निराशाजनक करार देते हुए कहा है कि ये बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों सहित आम लोगों को कोई राहत प्रदान करने वाला नहीं है। डोटासरा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में आज यहां पत्रकारों से कहा कि ये बजट कॉरपोरेट सेक्टर को राहत पहुंचाने वाला बजट है, जिसमें भी चंद उद्योगपतियों को डिजिटल माध्यम से रोजगार एवं उनकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया गया है। नवा रायपुर में 30 दिनों से धरने पर बैठे किसान 3 फरवरी को कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, सरकार के 3 मंत्रियों और वरिष्ठ अफसरों को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि अगर मुलाकात नहीं कराई गई तो नवा रायपुर क्षेत्र के ग्रामीण सड़क पर बैठ जाएंगे। नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने बताया कि समिति की ओर से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय विकास मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया को एक पत्र भेजा है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई के बाद राज्य सरकार के आदेश पर स्टे दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से अब सौम्या गुर्जर के वापस नगर निगम मेयर बनने की राह खुल गई है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में तमाम दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार के 6 जून के निलंबन के आदेश पर स्टे लगा दिया गया है। कोटा की हेरिटेज को भी उसके प्राचीन स्वरूप में लौटाने का काम किया जा रहा है। आकर्षक बनाने के लिए रिनोवेशन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोटा के स्टेशन पर स्थित सुभाष लाइब्रेरी को भी हेरिटेज लुक दिया जा रहा है, जिसे नगर विकास न्यास कोटा आकर्षक और भव्य बनाने में जुटा है। साथ ही सुभाष लाइब्रेरी के पास आस्था के बड़े केंद्र शीतला माता मंदिर परिसर को भी मार्बल, जोधपुर, बांसवाड़ा स्टोन की खूबसूरत छतरियां, जालियों को निर्मित कर मंदिर के परिसर को हेरिटेज लुक देकर भव्य रूप दिया गया है।
जैसलमेर जिले के रामदेवरा कस्बे में रेलवे विभाग ने 2 रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण करवाना शुरू किया था। रेलवे विभाग की उदासीनता के चलते निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। इससे वाहन चालकों और ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर जैसलमेर रेल मार्ग पर रामदेवरा की भुट्टो की ढाणी के पास रेलवे प्रशासन की ओर से रेल हादसे रोकने के लिए 2 अंडरब्रिज का निर्माण शुरू करवाया गया था। जालौर जिले के भीनमाल क्षेत्र में बागोड़ा थाना क्षेत्र के जूनी बाली में एक युवक के साथ फर्जी दुल्हन से शादी करवाने के मामले में पुलिस ने करीब 7 माह से फरार दलाल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशानुसार 2 जून को दर्ज मामले में थानाधिकारी छतर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने सोमवार को मुख्य दलाल गुजरात के पाटन के सिद्धपुर क्षेत्र के हाथ देथली के अंदुजी उर्फ इंदू भाई दरबार ठाकुर को दस्तयाब कर अनुसंधान कर गिरफ्तार किया। उदयपुर क्षेत्र में हल्दी घाटी के चंदनवन पौध नर्सरी गांव में संवर्धित चरागाहों, वनखंडों और उनमें मौजूद असंख्य वन्य जीवों की सुरक्षा और वन विकास का बोझ वन विभाग ने सिर्फ एक वन रक्षक पर छोड़ दिया है। वन भूमियों, जंगल और जीवों की रक्षा का मुद्दा न जनप्रतिनिधियों को और न ही अधिकारियों की प्राथमिकता में है। तभी हालात ये है कि नाथद्वारा उपखंड की वन रेंज में स्वीकृत पदों में 60% से ज्यादा रिक्त पड़े हैं। नए वन कर्मियों की नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। दौसा शहर के हृदय स्थल पर स्थित श्याम मंदिर चरण धाम का 21वें पाठ महोत्सव का संशोधित कार्यक्रम कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए ट्रस्ट परिवार की बैठक में जारी कर दिया गया। इस बार यह आयोजन 5 दिवसीय ही रहेगा। इसका आगाज 2 फरवरी को गणेश निमंत्रण के साथ होगा। 3 फरवरी को दोपहर 12 से 4 बजे तक महिलाओं की मेहंदी, शाम 6 से 9 बजे तक पुरुषों की मेहंदी का कार्यक्रम होगा। 4 फरवरी को सुबह 7 बजे ओंकारेश्वर मंदिर से श्याम मंदिर तक निशान यात्रा निकाली जाएगी। जालौर जिले के भीनमाल उपखंड कार्यालय में नर्मदा प्रोजेक्ट को लेकर नर्मदा कमेटी की बैठक जिला कलेक्टर नर्मिता वृष्णि की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने भीनमाल शहर को 30 जून माह तक पानी देने का आश्वासन दिया है। बैठक में जिला कलेक्टर ने नर्मदा ईआर प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी ली। बैठक में शेखर व्यास ने कहा कि नर्मदा पेयजल की मांग को लेकर नर्मदा संघर्ष समिति ने पिछले दिनों आंदोलन भी किया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।